नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल क्राइम गाथा पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसने जयपुर की सड़कों को खून से रंग दिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं जयपुर मर्डर केस की वो परतें जो अब तक शायद आपने सिर्फ सुनी हो। चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। ये शहर जो अपनी शाही संस्कृति और रंग बिरंगे बाजारों के लिए जाना जाता है, मार्च 2025 में एक ऐसी वारदात का गवाह बना जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 42 साल की गोपाली देवी, एक आम गृहिणी, और उसका 30 साल का प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा, दो ऐसे नाम जिन्होंने एक मासूम सब्जी विक्रेता की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसका नाम था धन्नालाल सैनी। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें विश्वासघात की आग में एक शव को सचमुच जलाया गया। 15 मार्च की वो काली रात, धन्नालाल अपने घर में अपनी पत्नी गोपाली से कुछ सवाल कर रहा था। सवाल जो शायद हर शादीशुदा इंसान कभी ना कभी अपने पार्टनर से पूछता है, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? लेकिन उसे क्या पता था कि यह सवाल उसकी जिंदगी का आखिरी सवाल बनने वाला था। गोपाली को उसकी बातें नागवार गुजरी। उसने अपने प्रेमी दीनदयाल को फोन घुमाया। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो धन्नालाल को हमेशा के लिए चुप कर देगा। अगले दिन 16 मार्च को धन्नालाल को दीनदयाल की दुकान पर बुलाया गया। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दुकान के अंदर कदम रखता है, उस पर हमला हो जाता है। गोपाली और दीनदयाल दोनों ने मिलकर पहले उसके सिर पर लोहे की छड़ से जोरदार वार किया। खून बहने लगा। धन्नालाल चीखा भी होगा शायद, लेकिन उसकी चीखें दुकान की दीवारों से बाहर नहीं जा सकीं। फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया। दोस्तों, सोचिए उस पल को। एक इंसान जिसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, उसी के हाथों उसकी सांसें थम गईं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। हत्या के बाद गोपाली और दीनदयाल घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने ठंडे दिमाग से अगला कदम उठाया। धन्नालाल के शव को एक बोरे में ठूंसा गया। रात का अंधेरा था, सड़कें सुनसान थीं। दोनों ने उस बोरे को दीनदयाल की मोटरसाइकिल पर लादा और निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। ये हकीकत थी और वो हकीकत कैमरे में कैद हो गई। जयपुर की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने वो मंजर रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक बाइक पर दीनदयाल आगे बैठा था, पीछे गोपाली, और उनके बीच में वो बोरा जिसमें धन्नालाल की लाश थी। वो उसे रिंग रोड के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने शव को बाहर निकाला, उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग की लपटें उठीं, धुआं फैला और दोनों को लगा कि उनका गुनाह अब हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, सच का रास्ता ढूंढ ही लेता है। 17 मार्च की सुबह एक राहगीर ने रिंग रोड के पास आधा जला हुआ शव देखा। उसने तुरंत पुलिस को खबर की। जयपुर पुलिस हरकत में आई। जब शव की शिनाख्त हुई तो पता चला कि यह धन्नालाल सैनी का है। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उस फुटेज ने सारी कहानी बयां कर दी। गोपाली और दीनदयाल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोपाली ने बताया कि वो अपने पति की शक की फितरत से तंग आ चुकी थी और दीनदयाल ने कहा कि वो गोपाली को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी जयपुर मर्डर केस की पूरी गाथा। एक प्यार जो धोखे में बदला, एक शादी जो खून में डूबी और एक शव जो आग में जलाया गया। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान के भीतर छुपा लालच और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल क्राइम गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।